हेलो फ्रेंड्स, ग्रेड सो लीवियस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट में पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके समझ पर आधारित होंगे, क्योंकि सीटेट एग्जाम में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके समझ पर आधारित होते हैं और आप इनको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और आपको जहाँ से भी प्रैक्टिस सेट, जितने भी प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं उतने आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में आपको जो हेल्प मिलेगी वो प्रैक्टिस सेट से ही मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, बी ऑप्शन है मास्टरी लर्निंग पर, सी ऑप्शन है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर, और लास्ट ऑप्शन डी है समय का सदुपयोग। इस तरह के क्वेश्चन आप देख के बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही आसान होते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आपकी समझ बेहतर होती चली जाएगी और आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। यदि हम देखें तो इसमें हमको जो सबसे बेहतर ऑप्शन में लग रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है कि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ तथा उत्तेजना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शालिनी ने कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो कि प्रासंगिक नहीं है। ए ऑप्शन है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, बी ऑप्शन है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, सी ऑप्शन है बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, और लास्ट ऑप्शन डी है अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो यदि आप इसको देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये एक अप्रासंगिक कथन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। ए ऑप्शन है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, बी ऑप्शन है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, सी ऑप्शन है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, और लास्ट ऑप्शन डी है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने आसपास के खोजने के अवसर उपलब्ध कराना। यदि आपको ऑप्शन में खोजने के अवसर प्रदान करना जैसे शब्द मिलेंगे तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। ये ऑप्शन विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, और लास्ट ऑप्शन डी है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किस एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया? ए ऑप्शन है यात्रा के विभिन्न साधनों या विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, और लास्ट ऑप्शन डी है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। जब भी आपको ऑप्शन में खुद के अनुभव, वास्तविक जीवन से संबंधित या फिर अवसर उपलब्ध कराना जैसे शब्द मिलेंगे तो आपके ऑप्शन में पॉजिटिव टैग वर्ड होंगे, ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, बी ऑप्शन है छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन, सी ऑप्शन है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, और लास्ट ऑप्शन डी है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। अब हम नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ए ऑप्शन है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए,
बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। सी ऑप्शन है प्रायोगिक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए। और लास्ट ऑप्शन डी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ए ऑप्शन है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। बी ऑप्शन है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। सी ऑप्शन है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। और डी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्धि क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पनाओं के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। ए ऑप्शन है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। बी ऑप्शन है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसके देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। और लास्ट ऑप्शन डी है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताओं को आयोजित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। ये क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। बी ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। सी ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। और लास्ट ऑप्शन डी है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों का पार्टिसिपेट करना, उसमें एक्टिव रहना, प्रश्न पूछना, ये सब एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। यदि ये सब आपको शब्द मिलेंगे तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।